नाजरीन, बहुत अच्छा दौर शुरू होने वाला है। यकीनी तौर पर उम्मीद भी यही की जा रही है, साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है, माहौल को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। हमारे साथ पैनल हमारा मौजूद है। खुर्रम शहजाद हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं आप, और इसके साथ साथ हमारे सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस मामले पर। खुर्रम, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कहिएगा, एक काफ़ी अरसे के बाद हम देख रहे हैं एक साजगार माहौल सामने आ रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जो खजाने हैं वो काफ़ी हद तक भरते हुए नजर आ रहे हैं, डेफिसिट कम हो रहा है। ओवरऑल सिचुएशन पर आपको क्या लग रहा है, आने वाले कितने दिनों में पाकिस्तान मजीद मुस्तहकम हो सकता है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखें, जो माशी अशारिये हैं उनमें तो बेहतरी नजर आना शुरू हो गई है, और अभी से नहीं, पिछले कोई 3-4 महीने 5 महीने से महंगाई के नंबर्स अगर आप देखें तो उसमें एक स्लो डाउन नजर आ रहा है, और महंगाई के नंबर 3 साल के लो पर हैं। और ऑफ कोर्स उसकी वजह ये भी है कि पिछले 2 साल में काफी ज्यादा महंगाई हुई है, और जो चीजों की कीमतें हैं वो अभी भी 2021 के लेवल से ऊपर ही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब शरह सूद जो है वो नीचे आना शुरू हो गई है, जो कि बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है नई इन्वेस्टमेंट के लिए या नए कैपिटल डिप्लॉयमेंट के लिए, जिसमें इंडस्ट्रीज को ये मौका मिलता है कि वो कम जो है शरह सूद पे पैसा लें और फिर उनको जो है वो डिप्लॉय करें। तो उसके हिसाब से तो अच्छी जो है वो अशारिये भी हुए हैं, और नजर भी आ रहा है कि अब इन्वेस्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता होने जाएगी। उसके साथ साथ आपने देखा है कि रुपया जो है वो पिछले 15-16 महीने से स्टेबल हुआ है। ये बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है, खासकर फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, जो किसी भी मुल्क में जो है इन्वेस्टमेंट का सोचता है। और पाकिस्तान पिछले दो साल से, तकरीबन 1.5-2 साल से जो है वो माशी अशारिये उसके बहुत खराब हो गए थे। और खासकर लास्ट अगर आप जून देखें तो जब इससे पिछला प्रोग्राम जो था IMF का, उससे जाने से पहले हम बहुत ज्यादा, हमारे रिजर्व्स जो है वो सिर्फ 4 अरब पे आ गए थे, 4 अरब डॉलर्स पे, और अब जो है वो रिजर्व्स उठ के कोई 12-13 बिलियन डॉलर्स पे या 11-12 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी एक स्टेबिलिटी की जो निशानदेही होती है। इसके साथ साथ आप देखें कि जो ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसीज हैं, जो किसी भी मुल्क को रेट करती हैं कि वो किस काबिल है अपनी जो है रीपेमेंट करने के लिए या अपने लोन की अदायगियों के लिए, खासकर बैरूनी लोन की अदायगियों के लिए, उसमें पाकिस्तान की जो रेटिंग्स हैं वो एक नॉच ऊपर हुई है, जिसमें मूडीज और फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को इम्प्रूव किया। ना सिर्फ, बल्कि मूडीज ने तो ये कहा कि जो आउटलुक है वो अब पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो ये देखें, सारी चीजें पर IMF का आपको एक बड़ा लोन भी मिला है। अब देखना यह है कि इसको हम किस तरह से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, सही जगह पे टैक्सेस लगाते हैं। और एक और चीज मैं ऐड करूंगा, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस आप देखें काफी ज्यादा नीचे आ गई हैं, इसके बावजूद के जो है ये इसका इशू चल रहा है इसराइल का और हमास का, और चाइना की इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत नीचे जा रही है। तो उसका फायदा हमें ये हो रहा है कि हमारी ऑयल प्राइसेस, हमारी जो लोकल प्राइसेस हैं पेट्रोलियम की, वो काफी ज्यादा नीचे आ गई हैं, जो कि एक सोर्स ऑफ रिलीफ होता है अवाम के लिए। तो मैं हमें ये सब चीजें मिला के एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। करना ये होगा कि टैक्सेस अब कहाँ लगाने हैं, एग्रीकल्चर, लैंड, प्रॉपर्टी, रिटेल एंड ट्रेड को हमने टैक्स नेट में लाना है, प्लस एनर्जी प्राइसेस को जो है वो ठीक करना है, बेहतर करना है, ताकि सही तरीके से इन्वेस्टमेंट हो सके और हमारा पोटेंशियल जो है रियलाइज हो सके। अच्छा खुर्रम, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।